खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिला में जन्मे चर्चित डॉक्टर गौरव वर्मा मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। कोरोना योद्धा से सम्मानित, समाज के हर सुख दुख में तत्पर रहने वाले, विभिन्न जगहों पर जाकर मुफ्त सेवा देने वाले डॉक्टर गौरव वर्मा से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बातचीत की तो उनका कहना है कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं दिखता है। पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए ताकि हमारा मुजफ्फरपुर का विकास हो सके। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। अभी हम डॉक्टर कुमार वर्मा के पास है, जो फिजिशियन है डेंटिस्ट के। इनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये राजनीतिक में आए हैं तो कैसे आए हैं, क्या सोच के आए हैं। पेशे से ये डॉक्टर है, पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत बार इन्होंने अपने माध्यम से मेडिकल डिपार्टमेंट को सहयोग भी किया है। गांव-गांव जाते हैं, घूमते हैं और जितने भी ग्रामीण हैं, जनता है, उनको ही हेल्प करते हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे इनके मन में ये प्रश्न आया डॉक्टर के पेशे होते हुए कि ये राजनीतिक में आए हैं। आइए इनसे जानना चाहते हैं और बहुत सारी बातें भी करेंगे इनसे। आइए जरा बताइए कैसे आपके मन में ये। जी, मैं पेशे से मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। देखिए, ये प्रश्न मेरे दिमाग में कैसा है, ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। ये मैं पिछले 10-12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा जन्म यही मुजफ्फरपुर में हुआ और अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 10-12 साल से। तो मैं देख रहा हूँ कि जो मुजफ्फरपुर के हालात हैं, इसमें जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तब तक इसका मतलब कोई चेंज नहीं आने वाला। जो जैसे चल रहा था वैसे ही चला जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, सब स्टैग्नेंट हो गया है ग्रोथ। मुझे लगता है कि पिछले 10-15 सालों में अगर आप डेवलपमेंट के नाम पे मुझे मुजफ्फरपुर में कुछ दिखता है तो दो फ्लाईओवर्स मुझे दिखता है, बाकी उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। बाकी तो केवल क्राइम की न्यूज़ और बस यही सब दिखता है और कुछ नहीं दिखता मुझे। डेवलपमेंट के नाम पे मुझे एज सच ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं दिख रहा है। बस दिख रहे हैं गड्ढे ही दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। जहाँ डेवलपमेंट की नाम आता है तो बस एक ही लोग रोड, इलेक्ट्रिसिटी उसी पे अटक के रह जाते हैं। रोड का तो ये है कि बस स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, ठीक है, फंड आया है, गवर्नमेंट का अच्छी पॉलिसी है, गवर्नमेंट काम करना चाह रही है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे काम हो ही नहीं पा रहा है। किसी डिपार्टमेंट्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। एक रोड 5 बार टूटता है, एक किसी डिपार्टमेंट ने आके तोड़ा, अपना पाइप निकाला, फिर दूसरे डिपार्टमेंट वाले आते हैं, उसी रोड को फिर से तोड़ देते हैं। वो रोड ऐसे ही टूटा हुआ। आप मुजफ्फरपुर की गलियों में और मेन रोड में आप अभी आ जाए कि जो मुजफ्फरपुर आज से 20-25 साल पहले था, इनफैक्ट वो ज़्यादा अच्छा था जी। और अब के रोड्स और अब का जो सिनारियो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। हम लोग जब बच्चे थे तो एक कोई गन शॉट के पेशेंट हम लोग सुन लेते थे कि आज कहीं गोली चली, तो लोग एक हफ्ते तक ऐसा लगता था कि हमारे मानस पटल में बातें रह जाती थी। और अब तो इतना कॉमन हो गया है कि आए दिन नहीं, आए घंटे ठीक, आए घंटे, मतलब हर दिन आप अलग अलग क्राइम के खबर, क्राइम के और अलग अलग वारदात आप सुनते रहिएगा। मतलब इन सारे केसेज में मुजफ्फरपुर का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है। मतलब क्राइम के मामला में मुजफ्फरपुर काफ़ी लेवल हाई चल रहा है। अच्छा, ये जैसे आप 94 से बोले हैं कि 94 से विधानसभा 94 तो क्या कांटी वगैरह से, क्या कहाँ से? 94 विधानसभा मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा है, कांटी अलग विधानसभा है। मेरा जन्म यहीं हुआ है। मैं यहीं से अपनी स्कूलिंग वगैरह पढ़ाई मैंने की है, मेरे सारा सब कुछ यहीं है। तो मैं मुजफ्फरपुर टाउन से सोच रहा हूँ कि मतलब अपनी शिरकत करूँ। और ये मुजफ्फरपुर 94 जो है एक बहुत बड़ा वो है, ये कर्मभूमि रही है स्वर्गीय रघुनाथ पांडे सर की, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे विभूतियों की। तो ये शुरू से बड़े बड़े लोग आए हैं, सबने अपना अपना काम किया है। जैसे रघुनाथ पांडे सर ने मेडिकल कॉलेज दिया यहाँ पे, जॉर्ज फर्नांडिस सर ने यहाँ पे एनटीपीसी काटी में काफ़ी अहम योगदान दिया थर्मल पावर का। तो वैसे ही अब जो ग्रोथ है वो जो जैसे था वो वहीं रह गया। उसके बाद तो मुझे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप देखिए आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हमारे नेबर सिटीज़ ही हैं, अच्छा है, उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए मुजफ्फरपुर कमर्शियल कैपिटल है बिहार का। आप देखिए मोतिहारी चले जाइए, इतना बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे खुल रहा है, जो एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलना। आप दरभंगा चले जाइए, एम्स है वहाँ पे, एयरपोर्ट है वहाँ पे, सब कुछ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ हुआ वो गलत हुआ, वो भी चलिए होना चाहिए, लेकिन मुजफ्फरपुर का जो शेयर है, जो मुजफ्फरपुर का जो हिस्सा है, वो मुजफ्फरपुर वालों को नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल होके एयरपोर्ट खुल जाएगा। जो एक्सप्लेंड रीजन्स हैं, जो वो है ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटीज़ है, वो तो गवर्नमेंट ही जाने और उसके एडमिनिस्ट्रेशन ही जाने। शिक्षित होकर के ही आदमी विकास कर पाएगा, मेरा शिक्षा का संभव नहीं है। तो जैसे आप जाते हैं गाँव घर में, तो क्या लगता है कि जो जनता है, जनता आपको ही क्यों सराहेगी, वोट देगी?
देखिए अब वो टाइम आ गया। आप किसी भी चीज़ का देखिए, जैसे हम लोग कभी पढ़ाई करते हैं तो उसमें देखते हैं हर चीज़ का एक सिग्माइड से ग्राफ होता है, कर्व होता है एक हर चीज़ का। अब वो ना एक्चुअली सैचुरेट हो चुकी है, जनता भी सैचुरेट हो चुकी है। कभी ये कभी वो, सब ने वही किया है, सब लोग वही कर रहे हैं, मतलब कुछ अलग हट के कर ही नहीं पा रहे। अब वो टाइम आ गया कि यूथ को आगे आना पड़ेगा। मतलब अब जो यूथ है हमारा, मुजफ्फरपुर का जो यूथ है, वो चाह रहा है कि अब कुछ चेंज आना चाहिए, कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए और कुछ चेंज आना चाहिए। जो पुराना ढर रहा है, लोग वैसे ही आराम से अपना बैठे हैं, काम चल रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है कोई नहीं। अब एक्सीलेटर पे पैर दाबने का समय आ गया है। आप ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरपुर में पोटेंशियल नहीं है, एक पर एक पोटेंशियल है। यहाँ के लोग बहुत पोटेंशियल, आप बाहर जाके देखिए यहाँ के लोग कितने अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बार मैं एक ही चीज़ फोकस कर रहा हूँ कि जैसे इलेक्शन ख़त्म हो, आप जो विधायक कोई भी जीतते हैं या कोई सांसद जीतता है, वो क्या होता है, उसकी पार्टी ऑफिस, आप ध्यान देखिए कि इलेक्शन के समय एक पार्टी ऑफिस खुल जाता है कि एक एरिया में ये पार्टी ऑफिस है, एक एरिया में पार्टी ऑफिस है। इलेक्शन के बाद वो पार्टी ऑफिस बंद हो जाती है। क्यों? जनता कहाँ जाएगी फिर? आप वो पार्टी ऑफिस जो है, जो इलेक्शन के लिए परमानेंट क्यों नहीं खोलते कि जनता अपनी समस्या वहाँ पे लेके आए? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें हैं कि जो इलेक्शन और ये जो अगले इलेक्शन के बीच का जो टाइम फ्रेम है, इसमें जनता और पब्लिक नेता के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पे उस गैप को ही फिल करना पड़ेगा। तो आप फील्ड में जाते हैं तो क्या जनता से कितना सहयोग मिल पा रहा है, क्या लग रहा है, कैसे सुनते हैं उनकी दुख सुख की बात हो, तो क्या क्या परेशानियाँ जनता के बीच में है? जनता के ही सुझाव पे और जनता के ही सहयोग से और जनता के ही चाहने पे मैं उत्साहित होकर मैंने ये डिसीजन लिया है कि इस चुनाव में लड़ा जाए। देखिए, यहाँ पे हर चीज़ों का मूलभूत कारण जो है वो एजुकेशन है। एजुकेशन, अगर किसी भी एरिया का एजुकेशन अगर आप अच्छा हो जाए तो एरिया स्वतः डेवलप कर जाएगा। यहाँ पे क्या है, एजुकेशन पे किसी ने फोकस ही नहीं किया। आप देखिए बिहार यूनिवर्सिटी, जो बिहार की और इनफैक्ट पूरे देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सर यहाँ से पढ़े हैं, बड़े बड़े विभूति लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़े हैं और बहुत अच्छा किए उन्होंने। लेकिन आज देखिए एलएस कॉलेज का, हमारे बिहार यूनिवर्सिटी का क्या हाल हो रखा है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, लेकिन सेशंस देखिए। हमारा ड्यूक हॉस्टल बहुत सालों से बंद, बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है। आप हॉस्टल खोलिए, पढ़ाई का मंदिर बनाइए उसको किसी चीज़ और किसी अलग काम के लिए नहीं उसको प्रमोट कीजिए। लेकिन आप हॉस्टल को ही बंद कर दे रहे हैं तो ये हमारी नाकामी है कि हम हॉस्टल को ही बंद कर दे रहे हैं। आप गलत चीज़ों को बंद करके हॉस्टल को चालू कीजिए, पढ़ाई चालू कीजिए। पढ़ाई वहाँ पे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, नई यूनिवर्सिटी कहाँ खुल पा रही है? आप देखिए मुजफ्फरपुर में यहाँ के बच्चे ही बाहर जा रहे हैं, बाहर बहुत अच्छा कर रहे हैं बाहर जाके। और यहाँ के बच्चे बाहर जाके अच्छा करें तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं वो? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं, गवर्नमेंट नहीं चाहती है फैसिलिटीज़। यहाँ बच्चे आप देखिए 90% घर में, आप अपने कॉलोनी में जाइएगा मुजफ्फरपुर में, हर एक कॉलोनी में हर दूसरा घर का बच्चा कोटा में मिलेगा, बेंगलोर में मिलेगा, बॉम्बे में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। लेकिन मुजफ्फरपुर में एक पूरा का पूरा जनरेशन ही गायब है, जो पढ़ा लिखा जनरेशन वो गायब है यहाँ से। जनरली देखा गया कि राजनीति में धन बल की बहुत महत्ता होती है, तो कैसे आप सफ़र को तय करेंगे? देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, ठीक है। धन बल की जहाँ तक बात है, मैंने शुरू में ही, मैंने जब चाय पे चर्चा जब मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, ना मेरे पास धन है ना उस टाइप का बल है, ठीक है, बस जनता का उत्साह और बल है। तो मैंने वहाँ पे भी यही बोला कि आप लोग, सब लोग वहाँ पे तकरीबन 1000 करीब मतलब संख्या थी, जो मेरे एक बार फेसबुक व्हाट्सएप पे डालने पे सब लोग बड़े उत्साहित होकर आए थे वहाँ पे। तो उन्होंने, सब लोगों ने बोला कि हम लोग खुद ये चुनाव लड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि आप किसी वार्ड में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपने वहाँ का जिम्मा ले लेके मैं यहाँ पे गौरव वर्मा बनकर यहाँ पे इस एरिया को मैं देखूंगा, इस एरिया में जाके खुद ही प्रचार प्रसार करूँगा, तो धनबल की आवश्यकता ही कहाँ पड़ती है? और धनबल तो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग यही हो रही है। धनबल इतना खर्च हो रहा है, इसके कारण करप्शन बढ़ता ही जा रहा है। पॉलिटिशियंस, जो कोई नेता ख़राब नहीं होता, इंसान कोई ख़राब नहीं है। वो इलेक्शन में जब इतना पैसा खर्चा करता है तो वो चाहता है कि क्यों ना अपने पैसे को निकाला जाए। मतलब जो मुझे ऐसा फील हुआ, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि अगर इलेक्शन में अगर पैसा के खर्च को कम कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि सब कुछ डेवलपमेंट और सारा इच्छा शक्ति अपने आप प्रबल डेवलप कर जाएगी डेवलपमेंट करने की। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि तो आपने क्या अपने फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ों पर देंगे अगर जनता आपको सराहती है? तो मैं एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे ही फोकस होना चाहिए। देखिए, बोलना होता है क्या है कि आप, जैसे मैं अपने जब चाय पे चर्चा करने गया था, मुझे किसी सज्जन ने बोला कि अब आप कुर्ता पजामा सिलवा लीजिए, जब आप तो मतलब नेतागिरी वाले क्षेत्र में जा रहे हैं भाषण देने के। तो मैंने बोला नहीं, सादगी आपके कपड़ों में नहीं, आपके विचारों में होनी चाहिए। आप जीन्स पैंट पहन के भी आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। वैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये घोषणा पत्र और ये सब जो वायदे होते हैं ना, जो मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि इलेक्शन के पहले कुछ और होता है, इलेक्शन के बाद सब लोग फिर अगले 5 साल बाद नज़र आते हैं। तो मेरा केवल एकमात्र फोकस है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। आप एजुकेशन बढ़ाइए और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दीजिए,
यहाँ पे फोकस कराइए एम्प्लॉयमेंट पे, यहाँ पे आईटी पार्क खुलवाइए, यहाँ पे कॉलेजेस खुलवाइए, इंस्टीट्यूशंस खुलवाइए। देखिए ये एरिया कहाँ से कहाँ डेवलप कर जाएगा। आप रोड और इलेक्ट्रिसिटी पे ही फोकस करके और कास्टिज़म पे फोकस करके ही पिछले 40-50 सालों से यही तो चला आ रहा है मुजफ्फरपुर में। केवल कास्ट बेसिस पे फोकस करना और इलेक्शन को वो करना। आरक्षण और ST SC और ये जो भी आरक्षण का मुद्दा है, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इस पर बैठ के विचार करने की बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगी हम लोग को मानने होगा। देखिए एक वर्ग है जो शोषित और वांछित है, जिसका शोषण हुआ है और इतिहास बताता है कि उनका शोषण हुआ है, तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, एक साइकिल होना चाहिए। साइकिल, हर चीज़ में एक साइकिल होता है। उनको उनका अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते, मतलब उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसमें अभी चिराग पासवान जी का एक बयान आया है जो उस पर हाई कोर्ट पर चैलेंज करने की बात कर रहे, सुप्रीम कोर्ट पर। नहीं, देखिए कोर्ट को चैलेंज करना वो कहीं से वो नहीं है, सही नहीं है। कोर्ट अपना डिसीजन, या जैसे भी हमारा संविधान में कोर्ट सबसे ऊपर है। कोर्ट न्यायपालिका से ऊपर कुछ नहीं है। तो न्यायपालिका अगर कोई डिसीजन देती है तो उसको हमारा काम है उसको मानना, उसको पालन करना। और जहाँ तक मैंने बोला ना कि एक वर्ग है जो बेचारा उपेक्षित है, तो उसके ऊपर उठना है और उठाना भी चाहिए। देखिए जब तक एक सामंजस्य नहीं बनेगा, आप आरक्षण का विरोध या समर्थन करने की बात ही नहीं उठ रही। आप हर वर्ग को बराबर साथ लेके चलिए। ठीक है, आरक्षण भी ज़रूरी है। आरक्षण जो हमारे जो पीछे हैं उनको बीच स्ट्रीम लाइन, मेन लाइन में लाइए, वो बहुत ज़रूरी है। मुजफ्फरपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मुजफ्फरपुर की जनता को मेरा प्रणाम है सबसे पहले, और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बस बुद्धिमानी से इस इलेक्शन को लड़ना है और किसी तरह जो है इस एक अच्छा जनप्रतिनिधि, मैं ये नहीं बोला कि मुझे ही चुने, एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुने जिससे मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास हो। देखिए, इनसे बात की है तो इनके सबसे पहले मुख्य निचोड़ बात ये निकली है कि इनका कहना है कि एजुकेशन, शिक्षित हो कर ही मनुष्य विकास करेगा। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि रोजगार का सृजन करना। जब तक हमारे यहाँ रोजगार नहीं होगा, हमारे नौजवान भटकते रहेंगे। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये पार्टी ज्वाइन करते हैं या सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।